क्या हिमाचल प्रदेश में धारा 118 बदलने जा रही है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि सरकार इस धारा में बदलाव कर हिमाचल को बेचने की तैयारी कर रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश किराएदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 के तहत हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम की धारा 118 गैर कृषकों को जमीन ट्रांसफर करने पर रोक लगाती है, यानी जो व्यक्ति हिमाचल का किसान नहीं है वो यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। ये कानून तब बना था जब 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसके एक साल बाद 1972 में भूमि सुधार कानून लागू किया गया, जिसके तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को निजी उपयोग के लिए कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है। साथ ही लैंड सीलिंग एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति 150 बीघा से अधिक जमीन का मालिक नहीं हो सकता। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल का अधिकांश क्षेत्र दुर्गम और सीमित कृषि योग्य भूमि वाला है। ऐसे में छोटे किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए ये कानून बेहद जरूरी समझा गया था। धारा 118 के तहत प्रदेश का कोई भी जमीन मालिक किसी गैर कृषक को किसी भी रूप में जैसे बिक्री, उपहार, लीज, ट्रांसफर या गिरवी अपनी जमीन नहीं दे सकता। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि जहां कारोबार और निवेश के लिए धारा 118 अड़चन बन रही है, वहां इसे सरल किया जाएगा। सरकार ने हाल ही में एक संशोधन करते हुए धारा 118 के तहत खरीदी या लीज पर ली गई भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। वहीं विपक्षी भाजपा का कहना है कि ये बदलाव हिमाचल की भूमि नीति के मूल सिद्धांतों से समझौता करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया है कि ये कदम बाहरी निवेशकों को हिमाचल की जमीन खरीदने का रास्ता देगा और स्थानीय किसानों, बागवानों के अधिकारों को कमजोर करेगा। एक कानून लाया जिसको हम सब लोग जानते हैं 118, धारा 118, ताकि हिमाचल प्रदेश में गैर कृषक कोई भी व्यक्ति जमीन ना खरीद सके। और वर्तमान सरकार को लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाना है तो उसके लिए इस बाधा को हटाना चाहिए। और इससे पहले भी उन्होंने अब कई संदेश दे दिए, जैसे हिमाचल प्रदेश ऑन सेल के एक नहीं अनेकों उदाहरण टूरिज्म के 16 यूनिट बेचने के लिए तय कर दी है। किसी बीच में किसी बाधा के कारण रुके पड़े हैं, अन्यथा उनकी तैयारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में पालमपुर यूनिवर्सिटी की सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो बेचने की तैयारी चल रही है। मामला लोगों ने उठाया, विपक्ष ने विधानसभा में उठाया, तो उस कारण से रुका पड़ा है। ऊपर से कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। अब यहां नहीं रुक रही है, अब आगे बढ़कर के धारा 118 यानी कि सेक्शन 118 को भी उसका सरलीकरण करने की बातें की जा रही है। और सरलीकरण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से। इस पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर केवल भ्रम फैला रहे हैं, सरकार किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर रही। नेगी का कहना है कि धारा 118 में बदलाव तभी संभव है जब विधानसभा इसकी मंजूरी दे, और फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। धारा 118 जो है बगैर विधानसभा में लाए, बगैर संशोधन के विधानसभा के माध्यम से इसमें किसी किस्म की भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। पिछले बार जो संशोधन हुआ, जिसका भी दबी जमान पर भाजपा के लोग और जयराम कह रहे हैं कि ये भी गलत हुआ, तो ये जो था कोई बहुत बड़ी इसमें कोई संशोधन नहीं था। एक छोटा सा संशोधन 118 में था, जिसमें विपक्ष ने कोई भी उसमें बहस नहीं की, बल्कि हाँ की हाँ में हाँ मिलाई और वो बिल पास हुआ। अब उसके बाद ये जो दबी ज़ुबान में कुछ बातें करके पूरी जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ये जो है बिल्कुल करते हैं। बाकी हिमाचल की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ आपके साथ अनुभूति। नमस्कार।